नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में साहित्य मंथन भोज पर्व में पहुंची मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर। 3 दिवसीय भोज पर्व का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील जी अम्बेडकर और मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की उपस्थिति में हुआ। प्राचीन गौरव भोजशाला का गौरव पुनः लौटे। उन्होंने कहा कि हर देशभक्त जानता है पुरातात्विक वैभव को, उन सबकी असीम आस्था है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम वाग्देवी की प्रतिमा यथास्थान लाकर विराजित करेंगे। वही मंत्री उषा ठाकुर बागेश्वर धाम वाले बाबा के पक्ष में कहती नजर आई कि वह विज्ञान है, यह सत्य सनातन भारतीय परंपरा की पद्धति विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है। कर्मकांड और धर्मांधता नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। देखिए क्या कुछ कहा उषा ठाकुर ने। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। भावी पीढ़ी को वास्तविक रूप में उन तक पहुंचाना था। और ये जरूरी नहीं है, और हमारे पास पर्यायी रास्ते हैं, और हम अपनी भारत की एकता को अखंड। नर्मदा मंथन, ये अद्भुत, ये अनूठा कार्यक्रम, ये हमारी भावी पीढ़ी के सामने साहित्यिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सत्यों को मैं तथ्य और प्रमाण के ले जाना, उन्हें आत्मबल, आत्मगौरव से परिपूर्ण कर 21वीं शताब्दी का भारत निर्मित करने के लिए तैयार करना, यही पावन उद्देश्य है नर्मदा मंथन का। दीदी, भोजशाला के प्रांगण में राजा भोज की नगरी धार नगरी भोजशाला के लिए जानी जाती, पर भोजशाला का जो वैभव है वो कहीं ना कहीं उस तरह का उसका प्रकटीकरण नहीं हो पाया। उसको आप किस तरह से देखती है जो संस्कृति मंत्री? देखिए, पूरा सभी लोग उसके लिए चिंतित है, और जो प्राचीन गौरव है भोजशाला का वो पुनः लौटे, इसलिए हर देशभक्त, हर जो अपने पुरातात्विक वैभव को जानता है, उन सब की असीम आस्था है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी ये कहा है कि हम वाग्देवी की प्रतिमा यथास्थान लाकर विराजित करेंगे। दीदी, ये जो साहित्य मंत्री से जो अमृत निकलेगा, क्या वो शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाएगा? शिक्षा नीति में बदलाव किया जाएगा? देखिए, शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें उन सभी बातों को समाहित किया गया है, क्योंकि आज़ादी के 65 साल जो हमारा गौरवशाली वास्तविक इतिहास था, उससे षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर हमारी युवा पीढ़ी को वंचित रखा गया। हमने गुरुओं के बलिदानी इतिहास को नहीं जाना, हमने राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को नहीं पढ़ा। हमें पढ़ाया गया तो मुग़ल और प्री मुग़ल कि हर व्यक्ति में वो दहशत, वो आत्महीनता का भाव करे कि कितने तुमने मार खाई, कितना पिटे। तो यदि वास्तविक इतिहास ही आने वाली पीढ़ी के सामने नहीं होगा तो देशभक्ति, आत्मबल, आत्मगौरव उसमें कैसे स्थापित होगा? जैसे वसंत पंचमी आने वाली है, वाग्देवी को लेकर वापस यहाँ पर विवाद की स्थिति, किस तरह से पूजा अर्चना करवाई जाएगी? कोई विवाद नहीं है और तय हो चुका है। जिस दिन वसंत पंचमी होती है उस दिन माँ वाग्देवी का पूजन होता है। अभी दाताबंदी छोड़ जो मस्जिद जो है दरगाह, वहाँ का भी कुछ विवाद आया है कि वो किसी हिंदू वीर का स्थान है, पर मुस्लिम लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। अब ये तथ्य प्रमाण देखने जाएंगे तो हर दूर आपको यही मिलने वाला है। और हम सब चूँकि संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है और उसके निर्देश के मुताबिक काम करते हैं, संविधान के माध्यम से जहाँ जहाँ हम तथ्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर पाएंगे, हर दूर आपको यही मिलने वाला है। और हम सब चूँकि संविधान इस राष्ट्र की आत्मा है और उसके निर्देश के मुताबिक काम करते हैं, संविधान के माध्यम से जहाँ जहाँ हम तथ्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर पाएंगे, उन सब स्थानों को पुनर्गौरव के साथ स्थापित इतिहास हमारा विकृत रूप में हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। नई पीढ़ी के सामने जो इतिहास का चित्रांकन किया गया है वो विकृत रूप में है। तो क्या हम मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं पाठ्यक्रमों में इन सब चीज़ों को रिव्यू करने जा रही है? देखिए, नई शिक्षा नीति में सभी बातों को मैं तथ्य और प्रमाणों के साथ समाहित करके बताया जा रहा है। ये साहित्य मंथन भोजशाला में कब होगा, ये बताइए आप। ये धार में हो रहा है, यानी भोजशाला में ही हो रहा है। क्या राजा भोज और माँ सरस्वती का जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा? शिक्षा के लिए बच्चों को? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो अनादिकाल से माँ वाग्देवी का महत्व है।
मैं सोचती हूँ कितनी ही विकृतियाँ विसंगतियाँ आई हों, पर माँ सरस्वती के पूजन के बिना 2-4 10 ही ऐसी अभागी शिक्षण संस्थाएं होंगी जिनको कोई आपत्ति विपत्ति हो, पर हमारा हर शैक्षणिक बौद्धिक कार्यक्रम हम माँ वाग्देवी के पूजन से ही प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती की आराधना के बिना हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने की कोई परंपरा है ही नहीं। दीदी, लगातार बागेश्वर धाम पे हमले हो रहे हैं देश भर में, बागेश्वर धाम पे लगातार हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब जब राष्ट्रद्रोहियों को कष्ट होगा कि सनातन दृढ़ता से मजबूती से, तब तब इस प्रकार के षड्यंत्र अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं। ये ही तथाकथित कुछ वामपंथी, कुछ देशद्रोही बाबा जो बागेश्वर धाम वाले हैं उनके पीछे पड़े हैं। पर जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के बाबा ने उनका निदान किया, वो सब आश्चर्यचकित हैं, हैरानी में है कि क्या सनातन की साधना में इतनी ताकत है कि वो इतने रहस्यमय की। कितनी विचित्र बात है कि उन्होंने कहा ले मेरी चिट्ठी निकाल के जा, मैंने जो लिखा उस आदमी को ढूंढ के ला, और वो उसी को ला के ढूंढ के खड़ा करता है जिसकी चिट्ठी उनके हाथ में निकलती है। ये सनातन में सत्य के साधक और भगवान श्री हनुमान जी के प्रखर भक्त हैं। वो उनके दादा गुरु बड़े साधक थे हनुमान जी के, उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो सनातन की सेवा करने निकले हैं। दुखियों को, बीमारों को, अभावग्रस्तों को वो कुछ मंत्र, कुछ प्रार्थना, जो कि विज्ञान है। सत्य सनातन भारतीय परंपरा का कोई भी पद्धति विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई है। वो कर्मकांड और धर्मांधता नहीं है, उसके पीछे विज्ञान है, और उसी विज्ञान की निरंतर अभ्यास से ये साधनाएं प्राप्त होती है और लोगों के कष्ट तकलीफें भी दूर होती हैं। दीदी, अंतिम सवाल दीदी कि अभी जो हाल ही में मांडा उत्सव हुआ उसमें ई फैक्टर कंपनी की भारी अनियमितता आई और बिना विज्ञप्ति के उनको कार्य दिया गया, क्या इस संबंध में संस्कृति मंत्रालय जांच करवाएगा और उसके खिलाफ? जी, जब मैं गई थी मांडो उत्सव का शुरुआत करने, तब मुझे ये सारी शिकायतें मिली थी। मैंने इन सभी की जाँच के आदेश दिए। मैंने वहाँ नगर परिषद के मेरे जितने पार्षद साथी आए थे उनने जो जो बिंदु दिए उन सबको समाहित किया, और मांडा उत्सव उसमें जो ऑडियो वीडियो दिखाया जाता उसका भी हम आमूल सुधार कर रहे हैं, और ये जो विसंगतियाँ आई है इनकी जांच करेंगे। जांच में जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा। धन्यवाद।